और अर्जुन युधिष्ठिर आदि को हमेशा विजयी भव यही आशीर्वाद देते थे। वो चाहते थे कि विजयी सत्य ही हो, लेकिन मेरा पूरा पराक्रम, पुरुषार्थ और युद्ध विद्या ये किस में लगेगी? अपोजिट साइड में लगेगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कम कम लड़ रहे थे कि भाई वो तो मन से चाहते ही थे ये विजयी हो, तो वहाँ युद्ध के मैदान में जाकर के शस्त्र चलाए ही नहीं, ऐसा नहीं। अपने स्वधर्म का पालन 100% किया। ऐसी बाणों की बौछार करते थे इतनी वृद्धावस्था में भी कि इनके तो पांडवों के तो छक्के छूट गए। इसलिए फिर वो उनकी मृत्यु का उपाय पूछने उन्हीं के खेमे में गए, टेंट में। बोले दादाजी आप ये बताओ आप मरोगे कैसे, हम नहीं मार सकते आपको। तो पराक्रम पूरा अपने स्वधर्म के प्रति, ऐसे नहीं कि भाई मैं तो झूठ मूठ उठा लूंगा और तुम मेरे को मार देना, ऐसा नहीं। पूरे पराक्रम से लड़े, लेकिन अंदर से भाव उनके प्रति था। तो ये बहुत 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 मतलब रेयर स्थिति है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि आदमी अपने स्वधर्म के प्रति भी इतना ज्यादा वफादार हो और उधर अपने धर्म के प्रति भी, जो उसकी आत्मा का धर्म है कि सत्य की विजय हो, उसके प्रति भी उसके मन में। नहीं तो व्यक्ति एक ही साइड चलता है, इधर या तो इधर। ये बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है, एक योगी की स्थिति है, ये छोटी स्थिति नहीं है। तो आगे पढ़ाऊं? हाँ, और दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि कृष्ण संबंधी थे इसलिए उनकी तरफ से लड़े क्या? तो ऐसा नहीं है। वो तो पहले चांस तो दुर्योधन को ही दिया था ना कि भाई आप मांग लो। उसके पास दो चीजें थी कृष्ण के पास, एक तरफ मैं हूं अकेला, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना। तो पहला तो उसी को ही चांस दिया दुर्योधन को कि आप दोनों में से एक मांग लो। तब दुर्योधन के पास इतना दिमाग तो था नहीं, उसने कहा कि इसका क्या करूं अकेले का लेके, और वो भी कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं भाई, रथ वथ चला दूंगा या तो देखता रहूंगा, मैं केवल लड़ूंगा नहीं। मैं तो करें क्या युद्ध में, ऐसे निठल्ले आदमी का युद्ध में जा रहे हैं और फिर कह रहा है मैं अकेला हूं, तो इससे अच्छा तो सेना लूं मैं। तो हम भी ऐसे ही चयन करते हैं छोटे बच्चे के जैसे। और अर्जुन है, उसको लगा कि भाई अगर कृष्ण आ गए तो विजय आई गई बस। समझदार व्यक्ति के प्रति ये जीवन में हमें चुनाव करना होता है। आपको कोई कहे कि आप इतने यहाँ पहले भी पढ़ के आए हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ लिख करके अब हम आपको इतने रुपए का पैकेज देते हैं, नौकरी करो आप और अपने सात्विक जीवन भी जियो। और दूसरी तरफ आपके पास चुनाव है कि आपको कुछ कोई पैकेज वैकेज नहीं मिलेगा, आपको केवल सेवा करनी है, लेकिन आपको स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिलेगा। अब जो लौकिक समझ वाला व्यक्ति बोल स्वामी जी का करें क्या, टीवी पे देख लेंगे, पैकेज लेना चाहिए, तो पैकेज की तरफ भागेगा वो तो। और जिसकी चेतना जग गई है तो बोलेगा कि पैकेज वैकेज तो लेने वाली पता नहीं कितनी दुनिया है, कितने पैकेज ले रही है, उनको पूछता कौन है। ऐसा गुरु यदि कहीं मिल जाए जो सदियों के बाद ऐसी आत्मा धरती पे आती है और उसका सानिध्य यदि हमें मिल जाए तो हमें तो सब कुछ मिल गया, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब ये तो अपनी मेधा के ऊपर है, कौन किसका क्या चयन करता है। तो ऐसा ही कौरव पांडवों का भी था। तो वो कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं उनके साथ गए थे, उन्होंने चयन किया था इसीलिए गए थे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अभी 30 तक हमने पढ़ा था, तो यहाँ 30 तक सारा क्या चल रहा था? सांख्य। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है ना, तो सांख्य का मतलब है बुद्धि योग, ज्ञान योग। तो ये ज्ञान योग चल रहा था 30 तक, है जी, 34 तक हो गया। तो 31वें श्लोक में फिर एक स्वधर्म शब्द भी आ गया था। स्वधर्म शब्द भी यहाँ गीता में बहुत समझने योग्य है। एक होता है अधर्म, एक होता है परधर्म, एक होता है स्वधर्म। अधर्म पे तो कभी भी चलना नहीं। अधर्म मतलब जो न करने योग्य है, तो एक अधर्म तो कभी नहीं करना। एक होता है परधर्म, गीता में ही आएगा ये।
पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का आचरण करना खतरों से खाली नहीं होता है। हम कभी कभी जीवन में ना दूसरों की नकल करते हैं, कभी कभी क्या मोस्टली करते हैं, ज्यादातर करते हैं दूसरों की नकल, तो वो बड़ा भयानक होता है। दूसरे के धर्म का अनुसरण करना, पर धर्म। एक होता है स्वधर्म, मेरा अपना धर्म क्या है। किसी ने मेरे साथ प्रेम से व्यवहार किया, उसके साथ मैंने भी प्रेम से व्यवहार किया, तो ये मैंने क्या किया, पर धर्म की कॉपी की। उसने जैसा किया मैंने भी किया। दूसरे ने नाराजगी दिखाई तो हमने भी दिखा दी। मतलब मैं कौन सा कम हूं, आप हो तो मैं भी वैसा ही। तो जैसा जैसा जिसने दिखाया, किसी ने प्रेम से बात की हमने भी प्रेम से की, गुस्से से की हमने भी गुस्से से की, दूसरे ने कुछ गिफ्ट दी हमने भी उसको वापस दे दी, दूसरे ने गिफ्ट नहीं दी हमने भी वापस नहीं दी, जितनी दी उतनी ही दे दी। ये पर धर्म का आचरण है। एक होता है स्वधर्म। पर धर्म मतलब दूसरे को कॉपी करते जाना। जैसे जैसे कोई करवाए, अब सुबह से शाम तक 50 लोगों से पाला पड़ता है, वो 50 लोग जैसा जैसा करते हैं वैसा मैं भी करता हूं। तो मैं किस धर्म का आचरण कर रहा हूं, पर धर्म का। उस व्यक्ति का धर्म था झूठ बोलना, उसने झूठ बोली तो मैंने भी बोल दी, तो मैंने किसके धर्म का आचरण किया, पर धर्म का। मेरा धर्म तो था ही नहीं झूठ बोलना। दूसरे व्यक्ति ने कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा की, हाथ उठा दिया उसने और मैंने भी बदले में उठा दिया, तो हो सकता है ये उसका धर्म हो, लेकिन मेरा तो था ही नहीं, तो मैंने भी उसी को कॉपी कर लिया। तो ऐसे पूरे जीवन मैं सुबह से शाम तक वैसे वैसे करते करते शाम को मुझे ही नहीं पता चलता है कि मेरा असली रूप क्या है। सुबह सुबह किसी ने प्रेम से बात की तो मैंने प्रेम से कर ली, गुस्से से की तो मैंने गुस्से से कर ली, अहंकार से की तो मैंने भी अहंकार से कर दी। जैसे जैसे जिसने किया वैसा वैसा मैंने रिएक्ट कर दिया। तो मेरा रूप क्या है इनमें, इन 50 रूपों में मेरा असली रूप क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, पता ही नहीं चलता है। सुबह जब किसी को ध्यान लगाते हुए देखा तो मन में आया कि मुझे भी अब ध्यान करना है। सुबह सुबह किसी को वो आसन, कठिन आसन करते हुए देखा तो बोला मेरे को भी कठिन आसन सीखने हैं। फिर किसी को दिन में दंड बैठक पहलवानी करते देखा तो बोल मेरे को भी पहलवान बनना है। फिर कोई क्रिकेटर आ गया तो उसको क्रिकेटर के पीछे उस सेल्फी लेने लग गए, मुझे भी इसके जैसा बनना है। ऐसे सुबह से शाम तक जितने लोग संपर्क में आए वैसे वैसे हम रिएक्ट करते गए। अब इनमें मुझे खुद पता ही नहीं चलता है कि मेरा स्वधर्म क्या है। कंफ्यूज होता है ना व्यक्ति को, बोल जी मैं ये काम करूं कि ये करूं, मैं व्याकरण पढ़ूं कि दर्शन पढ़ूं, मैं पढ़ाई करूं कि पहलवानी करूं, मैं पहलवानी करूं या युद्ध करूं, पता ही नहीं चलता है। जैसी जैसी परिस्थितियां, जैसे जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं वैसा वैसा हम रिएक्ट करते जाते हैं। और आचार्य विनोबा भावे ने तो लिखा है कि ये स्वधर्म जो है ये कोई ढूंढने या जानने जैसी चीज नहीं है। स्वधर्म तो हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता प्रवचन, पढ़ सकते हैं आप लाइब्रेरी में। तो कहते हैं वो तो जन्म के साथ ही मिल जाता है। जैसे किसान के घर में जो बच्चा पैदा होगा ना, तो वो बचपन से ही खेत बनाएगा, खेत में फिर वो क्यारी बनाएगा, फिर वो नाली बनाएगा, फिर उसमें वो तिनके रोप देगा कि मैंने फसल उगा दी। जो बच्चा वैश्य परिवार में पैदा होगा वो बचपन से ही, पहले वो दीपक होते थे ना, उसमें सुराख निकाल निकाल के तराजू बनाते थे बच्चे, वो तराजू से खेलेगा बचपन में ही। जो बच्चा नट के घर में पैदा होगा वो बचपन से ही कलाबाजियां खाना शुरू कर देगा, आसन आदि। तो कुछ चीजें हमें जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। और स्वधर्म मतलब होता है आत्मा का धर्म। मुझे किसी भी फील्ड में रहते हुए अपने जो आत्मा के धर्म हैं, जो जीवन मूल्य जिनको कहते हैं,
उनसे समझौता नहीं करना है, ये तो मुझे जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर स्वधर्म का प्रयोग किया था 31 नंबर श्लोक में, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। अर्जुन, अगर तेरे को ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं तो अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुझे अपने चित्त को विकम्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। और जो अपने आप ही जो युद्ध, तूने तो चाहा नहीं युद्ध को, ईश्वर की कृपा से या बिना कुछ किए वो ऐसी परिस्थिति सामने आ गई तो समझ ले तेरे लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल गया। जो हमारा स्वधर्म था और वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने आ गई तो हमें तो स्वधर्म को अभिव्यक्त करने का एक अवसर मिल गया, मौका मिल गया, तो हमें तो शुक्रिया करना चाहिए। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि जब भी अपने जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उस व्यक्ति से घृणा करने की बजाय मन मन में उसका शुक्रिया करना चाहिए कि भाई आपने जो इसका जवाब मुझे क्या देना है वो शक्ति मेरे अंदर थी और उसको अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान हो गया, आप उसमें निमित्त बन गई। ये तो हो तो ईश्वर के विधान से ही रहा है, पर आप निमित्त बने इसलिए आपका धन्यवाद। तो सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार के युद्ध जो क्षत्रिय होते हैं वो सौभाग्य से प्राप्त करते हैं। अथ च तत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। यदि तू कह रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा तो कह रहे हैं कि इससे तो तू अपने स्वधर्म और अपनी कीर्ति को छोड़ करके पाप को ही प्राप्त करेगा। और अकीर्ति और पाप को प्राप्त करना ये अपने आप में ही कितना दुखदाई होगा। अकीर्तिम अव्ययाम ते, जो नष्ट न होने वाली, माने लंबे समय तक चलने वाली जो अकीर्ति होती है मनुष्य की। कैसे मनुष्य की? संभावितस्य, सम्माननीय व्यक्ति की। सम्माननीय व्यक्ति क्या कहता है? जाए लाख बचे शाख। शाख मतलब इज्जत, जीवन मूल्य। हमारे जीवन में यदि लाखों का भी लॉस हो रहा है बाह्य दृष्टि से, हो जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन अपना स्वमान, अपना स्वाभिमान ना गिरे। कभी ऐसी सिचुएशन हो जीवन में सामने कि एक तरफ लाखों का लॉस हो रहा है और एक तरफ अपना सम्मान खतरे में है, तो किसको चुनना चाहिए? सम्माननीय व्यक्ति को, सम्मान को, जीवन मूल्य को चुनना चाहिए, भले ही लाखों का नुकसान हो रहा है। हम सेवा करते हैं, बहुत बड़ा है संगठन, तो कभी ये लगता है कि संगठन में मान लो कहीं कोई त्रुटि आ गई और हमें लगता है कि यहाँ पर तो यदि हम गुस्सा करें, डांटें तो तुरंत काम बन जाएगा, और यदि हम इनको समझाते हैं तो ये समझते ही नहीं है। तो वहाँ लगता है कि डांटना सरल उपाय है, क्योंकि हमारे पास तो वो अथॉरिटी है। हम केंद्र में सेवा करते हैं ना, तो केंद्र का तो जो निर्णय होता है वो सबको मानना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो वो माहौल कोई प्रेम पूर्ण तो रहता नहीं है। तो एक तरफ मेरा आत्मा के धर्म का लॉस होगा, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या कहता है? शांत रहते हुए सिचुएशन को ठीक करना, अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए परिस्थितियों को ठीक करना, ये स्वधर्म है। और प्रैक्टिकल अनुभव क्या बताता है कि आप एक बार डांट लगाओ सारे ठीक हो जाएंगे, नहीं लगाओ तो लॉस होगा। तो यही तो होता है पूरे जीवन में हमारे। हम कहते हैं कि जी हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो जिनके पास नेतृत्व का दायित्व है तो कहते हैं जी चुप रहने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। अब शांत रहने से लोग सुनते नहीं हैं, डांट के बोलो तुरंत सुन देते हैं। आपके यहाँ जिस ब्लॉक में आप रहते हैं उस ब्लॉक में मान लो आपका नल टूट गया
और आप आचार्य जी को कहते हैं कि जी नल ठीक करवा दो, तो वो कहते हैं ठीक करवाएंगे। फिर करवाया नहीं, 2 दिन 3 दिन, फिर दोबारा कहा आचार्य जी से और ठीक है करवाएंगे। आप परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ये क्लैम्बर का नंबर है, आप सीधा उसको बोल दो, प्रवीण जी को बोल दो, वो ठीक करवा देंगे। फिर आपने प्रवीण जी को भी कहा तो बोले कि कल करवा देंगे। फिर कल भी उन्होंने करवाया नहीं। फिर कल फिर कहा कि जी 10 दिन हो गए, बहुत दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करवा दो जरा। तो फिर भी उसने ठीक करवाया नहीं। फिर तीसरे दिन बोले ठीक करवाते हो कि जाऊँ आचार्य जी के पास? बोले नहीं नहीं अभी करवा देता हूँ। 1 घंटे में आ गया वो, तुरंत ठीक हो गया। तो हमें क्या लगा कि तेज बोलने से तुरंत काम हो जाते हैं, इसलिए अगली बार जब नल टूटेगा तब 10 दिन का आप इंतजार नहीं करेंगे, एक ही बार में वही तरीका अपनाएंगे हम। तो इससे हमारा काम तो हो गया, लेकिन हमारे संस्कार का तो लॉस हो गया, हानि हुई ना हमारी। तो हमें इसको बचाना है कि इसको बचाना है, ये हमें सोचना है। अपने ये बता रहे हैं कि तुझे अपने स्वधर्म को बचाना है या कायर होके अकीर्ति को लेना है। कौन सा ज्यादा लॉस है? संसार का लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने स्वधर्म का लॉस होने से तो व्यक्ति की ज्यादा हानि होती है। तो ये वही बता रहे हैं, संभावितस्य जो सम्माननीय व्यक्ति है उसकी तो जो अकीर्ति है वो अकीर्तिम च मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होती है। फिर काम तो बन जाते हैं ठीक है, लेकिन अकीर्ति भी तो फैलती है साथ में, और वो अकीर्ति तो सम्माननीय व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है। आगे उसका उदाहरण दे रहे हैं ये महाभारत का। कुलीनस्य च या निंदा वधो वा अमित्र का कर्षण महागुणो वधो राजन नैतु निंदा कुजीवी का। और कह रहे हैं कुलीनस्य च या निंदा, कुलीन व्यक्ति की जो निंदा होती है, कुलीन मतलब अच्छा कुल है जिसका, कुल वाला, और कुल मतलब ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिनके नाम से फिर वंश परंपरा चल जाती है, उनको कहते हैं कुल। जैसे रघुकुल, रघु से शुरू हुआ तो फिर वो श्री राम और उसके आगे भी चलता रहा, वो रघुकुल रीत सदा चली आई, कि हमारे कुल की ये रीति है कि जान जाए पर वचन ना जाए, भले प्राण चले जाएं लेकिन किसी को वचन दे दिया तो उसका पालन करना ही है। तो कह रहे हैं ऐसे जो कुलीन व्यक्ति होते हैं, कुल वाले व्यक्ति होते हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कुलीनस्य च या निंदा, उनके बारे में कोई निंदा करे तो वो निंदा वधोवा, निंदा या वध, इन दोनों में से अमित्र का कर्षण, अमित्र का माने शत्रु और कर्षण मतलब नाश करना, तो शत्रु नाशक जो निंदा है, शत्रु का नाश करने वाले नहीं, ये संबोधन है यहाँ। अमित्रक कर्षण, हे शत्रु विनाशक, ये महाभारत का है, ये अर्जुन और कृष्ण का नहीं है। वहां पर युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया जा रहा है, तो युधिष्ठिर के लिए संबोधन है ये। हे शत्रुनाशक युधिष्ठिर, कुलीनस्य च या निंदा वधोवा, कुलीन की निंदा हो या वध हो, तो इन दोनों में से महागुणों वधो राजन, हे राजन वो व्यक्ति, राजन मतलब यहाँ युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर हे राजन वो वध को ज्यादा गुणकारक मानता है, माने मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन निंदा नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह को चाहते तो किसी ना किसी तरह तिकड़मबाजी करके फांसी की माफी हो सकती थी, लेकिन उससे क्या होता, निंदा। तो उन्होंने कहा कि मैं निंदा को स्वीकार नहीं करता हूं, और ऐसे यदि मैं रहा तो पता नहीं जीवन में कब क्या कौन सी त्रुटि हो जाए, तो अब तो मैं इसी निर्णय को स्वीकार करता हूं, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, ताकि मेरी कीर्ति सदा सदा बनी रहे। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे कितने महापुरुषों की कहानियां हैं
हकीकत राय तो छोटा सा ही बच्चा था। तो उनको कहा या तो तुम धर्म को छोड़ दो, मतलब जनेऊ और चोटी कटवा दो, आप मुसलमान बनना स्वीकार कर लो, या तो अपना वध स्वीकार कर लो। तो उन्होंने किसको स्वीकार किया? आप भले ही मेरा वध कर दें, लेकिन अकीर्ति को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसका इतना ही हौसला कम होता तब तो इतना छोटा बच्चा पंगा ही नहीं लेता। ऐसे पंगे ही वो आत्माएं लेती हैं ना। शरीर छोटा है लेकिन आत्मा में हौसला बुलंद है। बोलते हैं ना, पूत के पैर तो पलने में ही दिख जाते हैं कि कैसा बनेगा आगे जा करके। तो बचपन से ही कुछ गुण ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं उनके अभिव्यक्त होते हैं। तो इतना निर्भीक होकर के उन्होंने वहाँ पर जो उसको जज के सामने लेके गए, मुस्लिम जज के सामने लेके गए, तो उनको बताया गया कि अभी भी सोच ले, इकलौता बेटा था और पहले बाल विवाह हो जाते थे, तो उसकी शादी भी हो गई थी 7-8 वर्ष की उम्र में। पहले तो ऐसे छोटे से में कर देते थे। और सामने गुड़िया सी पत्नी भी खड़ी है, माता पिता रो रहे हैं, इकलौता बेटा है, और वहाँ इतने जज हैं। बोले अभी सारी हेकड़ी भूल जाएगा तेरे को जब यहाँ इस पे फांसी पे चढ़ाएंगे। तो बोल रहा यूं कहने को तो सब ही धर्म को प्यारा बताते हैं, लगे तकरार करने तो जमी सर पर उठाते हैं। इधर के और उधर के सैकड़ों प्रमाण देते हैं, मगर उनका धर्म है जो धर्म पर जान देते हैं। धर्म की चर्चा करें यदि, बोले यूं तो कहने को तो सभी धर्म को प्यारा बताते हैं, और आपस में चर्चा करने लगें तो अपना अपना पक्ष लेके जमी सर पर उठाते हैं। कोई इधर का प्रमाण देगा, उधर का देगा कि मेरा ही धर्म। लेकिन जब बात जान देने की आती है तो वास्तव में धर्म किन का है? जो धर्म के लिए अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। तो ये जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं युधिष्ठिर को, हे राजन महागुणों वधो राजन। हे राजन, वध वहाँ पर महागुण है। महागुण माने ज्यादा गुण कारक है, माने अच्छा है। न तो निंदा कुजीविका, कुजीवन से, कुत्सित जीवन से, निंदनीय जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। किसी व्यक्ति को कहें कि या तो मौत या तो निंदनीय जीवन, तो वो कहता है कि मौत स्वीकार है। महारानी लक्ष्मीबाई को क्या प्रस्ताव दिया गया? आप किले में रह करके बंदी की तरह से सब सुख सुविधाएं भोग पाएंगी, जो एक रानी को मिलनी चाहिए वो सब मिलेगा आपको राजमहल में, लेकिन आप हमारी गुलाम रहेंगी। तो आपको ये स्वीकार है या तो युद्ध स्वीकार है? तो उसने कहा मुझे महल के सुख नहीं चाहिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त की है, मैं अपनी झांसी किसी के अधीन नहीं होने दूंगी। तो जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनको यश कीर्ति ज्यादा प्रिय होती है। आगे कह रहे हैं, भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम, त्वाम तुझको महारथाः जो महारथी लोग हैं वो रणाद उपरतम मनस्यन्ते, तू रण से भाग गया है, भगोड़ा है ऐसा मानेंगे कि युद्ध से भाग गया। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, येषां च और जिनके मत में, जिनकी दृष्टि में, त्वम बहुमतो जो तुझे बहुत मानते हैं, बहुत सम्माननीय है जिनकी दृष्टि में, तू योद्धाओं की दृष्टि में, वो तुझे लाघवम यास्यसि उनकी दृष्टि में बड़ा होकर के फिर तू लघुता को प्राप्त कर जाएगा। यास्यसि मतलब या प्रापणे, लाघवम उनकी दृष्टि में गिर जाएगा, तू छोटा हो जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तव अहिताः, तव अहिता तेरा अहित करने वाले, तेरे शत्रु तेरे बारे में, अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति न बोलने योग्य, अवाच्यवादान मतलब जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो सब बातें तेरे शत्रु तेरे बारे में बोलेंगे यदि ऐसा करेगा तो। और निंदन्तः तव सामर्थ्यम, तेरी सामर्थ्य की वो निंदा करते हुए बहुत बहुत बातें तेरे को सुनाएंगे। ततो दुःखतरं नु किम, और उससे ज़्यादा दुखदायी तो और क्या होगा कि किसी महापुरुष के लिए, महारथी के लिए कोई ऐसी न कहने योग्य बातें कहे तो वो दुख तो तेरे लिए और ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तू लड़ाई तो कर, युद्ध तो कर, यदि इस युद्ध में तू मारा भी गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय तो युद्ध में जो मरते हैं, जो शहीद होते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और यदि युद्ध में जीत गया तो तुझे निष्कंटक राज्य मिलेगा, तो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जीत गया तो यहाँ का मिलेगा, और युद्ध करते करते अमर गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए तू दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ निश्चयी होकर के खड़ा हो जा। ये बात इस साधक के लिए भी है। यदि आप अविद्या से लड़ते लड़ते, अपने दुर्गुणों से लड़ते लड़ते मर भी गए तो भी लोग आपके बारे में कहेंगे कि कितना अच्छा साधक था, आपकी कीर्ति ही होगी, और वहाँ भी आपको फिर से किसी ऐसे योगियों के कुल में पैदा होने को चांस मिलेगा। और यदि आप लड़े ही नहीं तो कहेंगे कि इसने तो अपने इस मनुष्य शरीर को भी, मनुष्य जीवन को भी लजा दिया, क्योंकि इसको लड़ना चाहिए था अपने दुर्गुणों से। इतना सब सुन करके, इतना शास्त्र पढ़ के, ऐसे स्थान पे आकर के तो अपने आंतरिक दुर्बलताओं के साथ युद्ध करना ही चाहिए था, फिर भी नहीं किया। तो ऐसा यदि किया तो तेरी अकीर्ति होगी। तो ये दोनों ही अंदर और बाहर के युद्ध के लिए ये बात ठीक बैठती है। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।